everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss the second unit of guidance and counseling, A part, that is guidance services. Guidance services क्या होती हैं कि कौन कौन सी ऐसे सर्विसेज हैं जो हमारे लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मीन्स किन किन सर्विसेज के थ्रू हमें गाइडेंस प्रोवाइड हो सकती है। एक होता है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, जो हमें ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, हमारे जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। फिर आ जाती है प्लेसमेंट सर्विसेज, जैसे होती हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट है, ऐसे प्लेसमेंट हो सकती है, ये सब इसके लिए भी हमें गाइडेंस चाहिए, वो अलग से सर्विस होती है। फिर आ जाती है फॉलोअप सर्विस। फॉलोअप सर्विस हम एंड में पढ़ेंगे। इसमें कहा जाता है कि मतलब जैसे आपने उसको गाइडेंस तो प्रोवाइड कर रही, अब आप देखोगे कि जिसको आपने गाइडेंस प्रोवाइड की है वो सही से वो गाइडेंस यूज़ कर रहा है या नहीं, उसको फॉलो करना, उसको बोलते हैं फॉलोअप सर्विस। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले गाइडेंस सर्विसेज। गाइडेंस सर्विसेज क्या होती है, मीन्स इसका मेन मीनिंग पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। गाइडेंस सर्विसेज क्या होती है, मे बी डिफाइंड एज दोज एक्टिविटीज़, दोज ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़, मीन्स गाइडेंस सर्विस है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ विच एड ईच पीपल, एड मतलब किसी को हेल्प प्रोवाइड करना, जो हेल्प करता है हर एक पीपल की इन एग्जामिनिंग, evaluating and choosing realistic personal goals and which help the pupil in the realization of his goals। कि जो हेल्प करता है एक pupil को, एक बच्चे को हेल्प करता है ताकि वो इवेल्युएट कर सके, मतलब देख सके कि वो चीज़ सही है उसके लिए या नहीं है। उसके लिए गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो वहाँ से गाइडेंस ले और उसको रियलाइज हो अपने गोल्स के बारे में, इसलिए गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। गाइडेंस सर्विस जैसे कि हमने देखा कि 3 तरह की होती है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है और लास्ट होती है फॉलोअप सर्विस। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस का मीनिंग क्या होता है, मीन्स इंफॉर्मेशन ऑन द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अवेलेबल इन द यूथ फॉर प्लानिंग देयर फ्यूचर वोकेशन, मतलब उस बारे में इंफॉर्मेशन देना जो आजकल जॉब्स अवेलेबल हैं, जो ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं यूथ के लिए। बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा जॉब्स हो गई हैं, मतलब वैसे जॉब्स नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा है जॉब्स के, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। It is essential that the maximum and the best use be made of people, their abilities, qualification and talent। कि वो ये गाइडेंस सर्विसेज लेके, मीन्स ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज लेके अपना टाइम बेस्ट यूटिलाइज करें और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस हैं और अपने टैलेंट को अच्छे से यूज़ कर सकें, इसलिए ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन सर्विस दी जाती है। Then comes occupation information and career planning are very important in a country। हमें पता है कि ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना और करियर प्लानिंग आजकल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। They help the students as well as their parents in keeping before them only those aims which are attainable। मीन्स ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की, ताकि वो सिर्फ वही गोल लेकर चले जो वो अटेन कर सकते हैं, मतलब वो गोल कि वो बच्चा अचीव कर सकता है अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वही गोल लेकर चलेगा। तभी गाइडेंस लोगे, आपको पता लग जाएगा आपकी एबिलिटीज़ कौन सी है, पता लग गया तो आपको फालतू इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप उसी पे फोकस करोगे, उसी चीज़ पे कि हाँ मेरी एबिलिटी ये है, मैं यही कर सकता हूँ। देन it provides complete knowledge to a particular individual of a particular occupation। It includes information regarding उसका मतलब कि कैसा नेचर है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस ऑक्यूपेशन में, उस जॉब में, उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसका स्कोप क्या आगे जाके, एंड पर्सपेक्टिव्स, इस बारे में हमें बताते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, कि मतलब ऑक्यूपेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें इन सर्विसेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है। द एम ऑफ द गाइडेंस वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ टू असिस्ट द पीपल्स इन सिक्योरिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंडिंग हिज रोल इन द फील्ड ऑफ वर्क, ताकि वो उनको एजुकेट कर सके उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, इस बारे में वो बताते हैं। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, क्यों ज़रूरी है, टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन्स बिफोर मेकिंग द चॉइस और प्लानिंग रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन स्टूडेंट्स नीड इन्फॉर्मेशन। हमें पता है जब भी हमें
कोई चॉइस करनी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लोथ्स लेने जाते हैं, हमें चॉइस करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ वाला होता है हम उससे बोलते हैं कि अरे तू भी देख ले कोई अच्छा होगा, मतलब चॉइस करने को बोलते हैं। क्यों करते हैं? ताकि क्या पता उसकी चॉइस अच्छी हो। वैसे ही वो गाइडेंस सर्विस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप अच्छे से उस ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सको। Then comes about jobs, work processes, training institution, content of training, avenue of employment after training, average income के बारे में, status of work, future prospects etc. इस बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। देन वाइस एंड इफेक्टिव वोकेशनल चॉइस। वोकेशनल क्या होता है? जॉब से रिलेटेड, कि जॉब की प्रॉपर चॉइस करने के लिए, इफेक्टिव वोकेशनल चॉइस के लिए आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आपको मतलब जाना किसी और स्ट्रीम में और आप जा किसी और काम के लिए रहे हो तो क्या फ़ायदा उस काम को करने के लिए। इसलिए आप उस जॉब में जाने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। वही क्या करता है, ऑक्यूपेशनल गाइडेंस सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। देन कम्स नेसेसरी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग। अगर आपने एजुकेशन रिलेटेड प्लानिंग करनी है उसके लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए। Occupational information can contribute much to education planning. New courses can be developed according to new occupation. New occupation के according जो न्यू jobs निकलती हैं उस according new education courses भी निकलेंगे। और इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स भी होगा कि इंडस्ट्रीज़ में भी वो नॉलेज यूज़ की जाएगी जिन्होंने इंडस्ट्रियल वर्क में जाना है। हैंस एजुकेशनल प्लानिंग कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द जॉब अपॉर्चुनिटी। उस अकॉर्डिंग आप अपना एजुकेट हो सकते हो, वो उसी रिलेटेड आप पढ़ाई करोगे। आप फालतू पढ़ाई तो नहीं करोगे, जिस जॉब में आपको जाना है उसके रिलेटेड ही आप पढ़ोगे। देन कम्स रैपिडली चेंजिंग डिमांड ऑफ लाइफ। मीन्स आप देख रहे हो आजकल क्या होता है, डिमांड डेली डेली चेंज हो रही है। कई बार किस सेक्टर में किसी और चीज़ की डिमांड है बट आपके पास एजुकेशन कोई और रिलेटेड है, तो गाइडेंस सर्विस आपको क्या करता है, वो आपको मतलब पहले से ही बता देता है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है तो आप इस तरफ जा सकते हो। तो इस बारे में आपको वो बताता है, रैपिडली चेंजिंग डिमांड्स ऑफ लाइफ। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन असिस्ट द पीपल्स टू डेवलप द एटीट्यूड इन हार्मनी विद द मॉडर्न and ever changing demand of a social and economic life. Then comes to revise the old courses and develop the new ones. Analysis of long range occupational and industrial trends can prove helpful in redesigning the courses and starting the new ones. कि जो पुराने कोर्सेज थे उनको फिर से अगर डेवलप करना है उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी और आपको उसके लिए गाइडेंस चाहिए ताकि वो ओल्ड कोर्सेज को आप अच्छे से डेवलप कर दो, फिर से रीडिज़ाइन कर दो और उसको न्यू कोर्सेज स्टार्ट कर सको। और उसके बाद ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि क्यों ज़रूरत है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑक्यूपेशन, ताकि उस ऑक्यूपेशन के रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्रॉपर चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन और जॉब, ताकि प्रॉपर चॉइस हो सके, सही से आपको पता हो कि उस जॉब में आपको जाना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट, कि वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस जॉब के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आप उसी अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ जॉब, कि जॉब कैसी है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रमोशन पॉलिसी, कि जॉब में कोई प्रमोशन पॉलिसी है, क्या आपकी प्रमोशन हो सकती है फ्यूचर में, उसको देख के ही आप चलोगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसीजर टू एंटर द जॉब, कि उस जॉब में आप एंटर कर कैसे सकते हो, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि उसके लिए पहले ये एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको इस पेपर में पास होना चाहिए तो जाके आप उस जॉब में एंटर कर सकते हो। फॉर नॉलेज ऑफ स्कोप, फिर आ जाता है सर्विस कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन है कि आप पार्ट टाइम जॉब ले रहे हो या फुल टाइम जॉब ले रहे हो, ये कंडीशन अप्लाइड होता है कि आपने कौन सी जॉब लेनी है। देन कम्स सोर्सेज ऑफ डिसेमिनेटिंग ऑक्यूपेशनल सर्विसेज, कि कौन कौन से सोर्सेज है जिससे आप डिसेमिनेट कर सकते हो। डिसेमिनेट करना कि ऑक्यूपेशनल सर्विसेज के बारे में आप उसको कैसे मतलब कैसे फैला सकते हो उस चीज़ को कि सबको पता लग सके इस सर्विसेज के बारे में। तो आप कैसे फैला सकते हो उसको, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, कि जैसे आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ होती हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या उनसे कोई बड़ा है वो आगे अपने बता सकता है, कोई रिलेटिव्स होते हैं उनको बता देगा कि आपको उस जॉब के बारे में कुछ पता है तो आप उनको बता सकते हो। मीन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको पता लग सकता है, आप गाइडेंस प्रोवाइड कर वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जैसे कि इन्होंने बताया पर्सनल कॉन्टैक्ट्स माइट नॉट हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स, हाउएवर दे मे नो अदर नॉलेजेबल पीपल हु कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ जॉब, जो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं।
In an information interview, a job seller talks to someone who can provide valuable information for the job offer. ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरव्यू में क्या करता है, अगर कोई जॉब सेलर है मतलब वो उनसे बातें करता है ताकि वो उनको प्रोवाइड कर सकते कोई जॉब ऑफर। फिर आ जाता है काउंसलर्स। काउंसलर्स क्या करते हैं, वो भी तो अपने क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, उनको पता होता है, वो काउंसलिंग करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पता करते हैं, काउंसलिंग का यही काम होता है, आपने पहले भी पढ़ा, उसी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में उनको पता लग जाता है। फर्दरमोर दे हेल्प द क्लाइंट इवेल्युएट द स्किल्स एंड गोल्स। तो काउंसलर क्या करता है, उनको उनकी स्किल्स के बारे में बताता है, उनके गोल्स के बारे में उनको रूबरू करवाता है। दे हेल्प डिटर्मिन व्हाट अ क्लाइंट रिक्वायर्स इन अ करियर, कि उस क्लाइंट को करियर में करना क्या चाहिए, इसलिए गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। देन कम्स द इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट इज़ द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ करियर इंफॉर्मेशन। ये तो आपको पता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, सॉरी इट्स नॉट इंटरेस्ट, इट्स इंटरनेट। जो इंटरनेट जैसे आपने देखा है आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया है, तो इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी एक पोस्ट डालते हो तो उससे क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग देखते हैं। तो उससे क्या होता है, मतलब आप एप्लीकेशन डालते हो किसी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स वगैरह, अपने आर्टिकल्स, अपनी वीडियोस डालते हो इंटरनेट पे, तो वो मतलब इतनी फैल जाती हैं कि जिससे आपको क्या होता है, इजीली जॉब्स के रिलेटेड अगर आप डालोगे तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। मोस्ट नॉट वर्दी द ईज एंड कंफर्टेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग करियर इन्फॉर्मेशन मेक्स द इंटरनेट अ वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन। मीन्स अगर आपको करियर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर जॉब चाहिए, तो उसमें इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमें पता है, बिजनेस फर्म्स होते हैं, कुछ लेबर यूनियंस होते हैं, प्रोफेशनल सोसाइटी, ट्रेड एसोसिएट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, मतलब वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनके पास ऑलरेडी जॉब होती है एंड दे वांट्स अनदर जॉब, उसके लिए भी मतलब वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो अच्छे से, मतलब दूसरी अगर उनको जॉब चाहिए तो वो जॉब ले सकते हैं आगे। देन लाइब्रेरीज एंड करियर सेंटर्स। लाइब्रेरीज ऑफर मैसिव अमाउंट ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन। लाइब्रेरीज में आपको पता है बहुत सारी बुक्स होती हैं, कई बार न्यूज़पेपर्स भी होते हैं जिसमें आपको करियर इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी दी होती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपको किस करियर में जाना चाहिए, कैसी जॉब करनी चाहिए, सब कुछ। लाइब्रेरी में बहुत सारे मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं, कईयों की पब्लिकेशंस होती हैं जिससे आपको करियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन कम्स थ्रू करियर टॉक्स। आप करियर टॉक्स कर सकते हो, अपने स्कूल्स में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो करियर टॉक्स, अपने प्रिंसिपल को बोल सकते हो कॉलेज स्कूल्स में, ताकि करियर टॉक हो सके, बच्चों को मतलब बताया जा सके कि करियर में आगे उनको करना क्या है, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। देन कम द पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस क्या, जैसे कि आप देखते हो न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप मतलब उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। देन कम द डिस्प्ले एंड एग्जीबिशन। डिस्प्ले एंड एग्जीबिशन में क्या होता है कि आप पोस्टर वगैरह लगा सकते हो, बहुत सारे चार्ट्स लगा सकते हो, जिससे आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो पब्लिक प्लेसेस में भी आप लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, मतलब बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आप उनको लगा सकते हो कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले, या उस रिगार्डिंग अगर किसी को जॉब चाहिए तो आपसे कांटेक्ट करे। देन कम द फिल्म शो, कि जैसे फिल्म्स वगैरह होती हैं उनमें ज़्यादातर उनको करियर के बारे में बताना चाहिए, मतलब जैसे भी फिल्में बनती हैं उनमें बताना चाहिए कि ये करियर आपको चूज़ करना चाहिए, मीन्स करियर रिलेटेड उनको फिल्म्स बनानी चाहिए। So this is all about occupational information services. I hope this is useful for you. So please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.